नमस्कार दोस्तों, ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि एक ही वस्तु को जब कई बार बेचा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, कुछ ने प्रॉफिट पे बेचा है, कुछ ने लॉस पे बेचा है। इस तरह में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न हम आज करने वाले हैं। सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न से शुरू करते हैं और टफ की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, प्रश्न है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। सेलिंग प्राइस किसी व्यक्ति का दिया हुआ है 21,000 रुपया। अब जब कोई व्यक्ति 21,000 रुपये में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है, 5% लाभ का क्या मतलब है? वो कितने परसेंट पे वस्तु बेच रहा है? तो मैंने कहा कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट होता है, वो 100% होता है। अब यदि उसको 5% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब है कि उसको 105% पे आपने बेच दिया। लेकिन कहता है कि 15% लाभ पाना है, इसका मतलब उसको बेचना कितने पे है? 115% पे। 15% लाभ पाना है, इसका मतलब क्या है? 100% वस्तु है, 15% लाभ कमाना है, यानी उससे 15 रुपये ज़्यादा हम बेचना है। तो इसका मतलब है 115 में बेचना है। तो परसेंट 100% होता है क्रय मूल्य, 5% लाभ हुआ यानी 105% में बेच दिया। यानी कि ये जो 105% है ये 21,000 है। तो 115% क्या होगा? तो जो ये वैल्यू दी हुई है 21,000, उसको भाग कर दो, ये जो परसेंट है, जो चीज़ निकालनी होती है उसी से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज नीचे रखना है, तो ये परसेंटेज हो गया। अब निकालना क्या है कि 115% की वैल्यू क्या होगी? तो 115% से मल्टीप्लाई। अब ये परसेंट से परसेंट खत्म। 21 से काटोगे तो ये 5 बार में, 21 से काटोगे ये 1,000, 5 से काटो तो ये आ जाएगा 23 बचे 115, ये आ गया 23,000 रुपया। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। यानी जो दूसरा सेलिंग प्राइस है, यदि वो व्यक्ति उस वस्तु को 23,000 रुपये में बेच दे, उसे 15% का लाभ होगा। 5% लाभ यानी 105% पे बेचा तो 21,000 रुपये में बेचता है, 115% में बेचेगा तो 23,000 रुपये का बेचेगा। इसको एक और तरीका है कहने का कि 5% लाभ पर बेचता है, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, यानी 5% लाभ 21,000 रुपया में बेचता है। अगर 15% लाभ पाना है तो उसे 23,000 में बेचना पड़ेगा। आइए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? अब देखिए, दिया हुआ है कि 180 में कोई व्यक्ति बेचता है किसी वस्तु को। अब उसको 10% हानि होती है। 10% हानि होती है, इसका मतलब मैंने कहा कोई वस्तु 100% होती है, 10% हानि यानी 90% पे बेच दिया। तो ये जो 80 है ना, यही 90% के बराबर है। यानी ये 90% ही 80 है, या ये कह लो कि 80 90% के बराबर है। कहता है क्वेश्चन कि यदि 10% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 10% लाभ कमाने का मतलब क्या है कि वस्तु को 110 में बेचना पड़ेगा, 110% में बेचना पड़ेगा। तो परसेंट से परसेंट खत्म। आप 90 भी लिख सकते हैं, मैं परसेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ आए कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% कॉस्ट रखती है। 10% लॉस में बेचा गया, यानी 100 में से 10 घटा दो, और 10% प्रॉफिट में बेचा गया, 100 में 10 जोड़ दो, तो ये 180, 10% लॉस है, इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है। तो 90% 180 है। बताना आपको है कि जब 10% प्रॉफिट हो तो कितने रुपए में बेची जाएगी, इसका मतलब 110% की वैल्यू निकालनी है। तो 90 दूना होता है 180, ये आ गया 11 दूना 22, 220 रुपया हो गया उसका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, छोटी सी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर ए रुपये में बेच दी जाती है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ कितना? 20%। अब प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, इसका मतलब क्या है कि कितना परसेंट में वस्तु बेची गई होगी जब प्रॉफिट हो रहा है? इसका मतलब वो 100 + B में बेची गई होगी। 100 + 20% में वस्तु बेची गई होगी। अगर 5% लाभ होता था इसे पीछे वाले प्रश्न में, तो हम क्या लिखते थे कि वस्तु 105% में बेची गई है।
इसी तरह से यदि कह रहा है क्वेश्चन कि 20% लाभ पर बेची गई है, इसका मतलब 100 प्लस 20% में बेची गई है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई लागत मूल वस्तु का क्या है, तो मैंने आपसे बताया कि कोई भी वस्तु का जो लागत मूल होता है वो होता है 100%, यानी कि 100% की वैल्यू आपको बतानी है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब उसे 20% लाभ होता है जब ए रुपया में बेचा जाता है, यानी कि 100 प्लस 20% की वैल्यू, यहाँ बी बढ़िया से लिख देता हूँ मैं, इस 100 प्लस 20% की वैल्यू ही ए रुपया दिया हुआ है, यानी जब इतने % में बेचा जाता है तो वैल्यू जो है एसपी जो है उसका कितना है, ए रुपया है, यानी 100 प्लस 20% ही ए रुपया है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 20% लाभ पर ए रुपये में बेच दी जाती है, यानी रुपये में सेलिंग प्राइस ए है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 प्लस 20% में बेच दिया है। अब पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मैंने कहा कि लागत मूल्य क्या होता है, 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट करोगे तो परसेंट से परसेंट खत्म। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये परसेंट बेशक अब नहीं लिखेंगे हम, सीधी बात 100 प्लस बी और 100 से हम काम चलाएंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यानी ए बटे 100 प्लस बी मल्टीप्लाई 100, यही हो गया आंसर। इसको और सुंदर तरीके से लिखना है तो 100 ए बटे 100 प्लस बी, इस तरह से भी लिख सकते हो, यही हो गया आंसर। यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपको भरपूर आंसर मिलेगा, जो भी ऑप्शन में हो आप टिक कर दो, यही होगा आंसर आपको। क्लियर हो गया, समझे या नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो लाइक कर दो, आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 1500 रुपये में बेचा, वह उसे कितने रुपये में बेचता कि 10% की हानि होती। अब देखिए उसी तरह का प्रश्न है कि यदि वो 15,000 में, 15,000 दिया हुआ है, 15,000 में बेचता है तो 35% का लाभ होता है, 35% प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट यदि 35% हो रहा है, इसका मतलब कि कितने परसेंट में वस्तु बेचा है, 100 प्लस 35% में बेचा है। प्रॉफिट तो 35% है, लेकिन वस्तु बेचेगा है कितना में, 100 प्लस 35, इसका मतलब 135%। क्लियर हो गया, यानी 135% की वैल्यू 15,000 है। क्वेश्चन कहता है कि 10% हानि पर बेची गई है, इसका मतलब कि 90% की आपको वैल्यू निकालनी है, यानी 135 की जो वैल्यू है वो 15,000 है, तो आपको बतानी है कि 90 की वैल्यू क्या होगी। परसेंट में नहीं लिख रहा हूँ, 15 से काटोगे तो 15 9 135, 15 से 1000, 9 से काटोगे ये आ गया 10,000 रुपया, यानी कि 10,000 रुपया में यदि सेलिंग प्राइस करोगे इसका तो वो उसको 90% पे बेचा जाएगा, यानी 10% की हानि होगी, लॉस होगा, यानी ये उसका सही आंसर है 10,000। क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ कि इस तरह के छोटे प्रश्न तो आप कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अब थोड़े से बड़े प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चलिए दोस्तों, डिफरेंट टाइप के प्रश्न आगे हम उसी पड़ाव पे जहाँ हम पहुँचने वाले थे। प्रश्न ये है कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन का साइकिल कितने रुपए में खरीदा। इसका मतलब है कि जो राम है वो साइकिल खरीदा है। 3 लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है और एक मोहन है, ये 3 लोग हैं। सबसे पहले राम ने साइकिल खरीदा कितने में, 1,000 रुपये में राम साइकिल खरीदता है और राम उसको 20% लाभ पर बेच देता है, श्याम को बेच देता है, और श्याम उसको 10% घाटा पर ये 20% प्रॉफिट लेके बेच देता है, यानी 120% में बेचता है। 20% प्रॉफिट में बेच रहा है राम, यानी 120% में बेचता है। और उसके बाद ये जो खरीदता है श्याम बेचने के बाद, फिर श्याम जो है वो उसको 10% घाटा बेचता है, यानी ये 90% पे बेचता है। आपको बतानी है कि मोहन कितने रुपए में इस साइकिल को खरीदा है। ठीक, मोहन कितने रुपए में साइकिल को खरीदा है। तो देखिए दोस्तों, इसका ना एक तरीका है बनाने का, एक चीज़ याद रखनी है सर। इसका एक फॉर्मूला है, उसको याद रख लीजिए कि लास्ट प्राइस इक्वल टू होता है फर्स्ट प्राइस, FIRST, फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, 100
प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। अब इसका क्या मतलब है, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा जितना भी दिया हो। अब क्या दिया हुआ है कि लास्ट प्राइस इक्वल टू फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस पी माइनस एल का मतलब है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो प्लस कर दो 100 में, लॉस परसेंट दिया हो तो माइनस कर दो बटे 100, क्योंकि परसेंट आएगा तो 100 हो जाएगा। अब इस प्रश्न में चलते हैं कि सबसे पहले शुरुआती प्राइस दिया हुआ है और अंतिम प्राइस निकालना है। शुरुआती प्राइस क्या दिया हुआ है, 1000 रुपये में राम खरीदता है और अंतिम में मोहन कितने रुपये में खरीदा है यही आपको बतानी है। यानी ये हो गया फर्स्ट प्राइस, FP में लिखूंगा आप शॉर्ट में, और ये हो गया लास्ट प्राइस। अब आपको लास्ट प्राइस निकालनी है, तो लास्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट प्राइस है 1000 रुपया मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ है कि जब राम ने बेचा है तो क्या हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस P लिखेंगे तो 100, अब प्रॉफिट परसेंट है 20, तो क्या हो जाएगा 120%। तो यही परसेंट जब हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा नीचे 100, इसलिए ये 100 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। अब क्या दिया हुआ है, अगली बार हो रहा है कि जो श्याम है, अब श्याम तो इतने रुपए में खरीदा है, ये श्याम का क्रय मूल्य है और राम का भी क्रय मूल्य है। अब ये जो है, ये जो श्याम ने खरीदा उसको 90% पे बेच दिया। क्यों, क्योंकि 10% लॉस पे बेचा है, तो 90% पे बेचा है। अब लॉस का मतलब क्या है, 100 में से एल घटाओगे, तो 100 में से एल घटाओगे, 10% लॉस पे बेचा है तो 10 में से 100 घटाओगे तो आ जाएगा 90 और बटे 100। तो ये जो श्याम है जो इतने में खरीदा है, इसको वो 10% लॉस पे बेचेगा तो 90 बटे 100 पे बेचेगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है यही हो गई अंतिम प्राइस, यानी मोहन जो है वो इतने में खरीदेगा। तो अब क्या करोगे, सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म, ये करोगे तो 12 गुना 9 108, ये आ गया 0। यानी जो मोहन है वो उसको 1080 रुपये में खरीदेगा। यही हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ प्लस माइनस आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला समझिए, लास्ट प्राइस इक्वल टू फर्स्ट प्राइस जो दिया हुआ है, 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देना है, कम हो रहा है तो 100 माइनस एल कर दीजिए, लॉस हो रहा है तो घटा दीजिए। यहाँ भी आगे इस तरह से साइकिल बढ़ता रहेगा और ये चीज़ें आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब और इस तरह के प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि A ने एक वस्तु 20% लाभ पर B ने 20% हानि पर C को तथा C ने 25% लाभ पर D को बेच दिया। यदि D को सामान 8000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए A ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। इसका मतलब है कि इसमें A से शुरू हो रहा है, यानी A कितने में खरीदा था ये बताना है। यानी आपको फर्स्ट प्राइस बतानी है, फर्स्ट प्राइस क्या बतानी है, फर्स्ट बतानी है, और लास्ट प्राइस आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि D को सामान 8000 रुपये में पड़ा है, तो शुरुआत A से हो रही है और फिर D तक हम पहुंच जा रहे हैं, तो D 8000 रुपये में उसको खरीदा है। तो हम सीधा बात है फॉर्मूला लाएंगे, क्या होता है LP, यानी लास्ट प्राइस इक्वल टू होता है FP मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखिए 100 प्लस क्या दिया हुआ 20% लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा 120 बटे 100। आगे मल्टीप्लाई, अगला परसेंटेज क्या है, अगला परसेंटेज है 20% हानि हो रही है। जब हानि हो रही है इसका मतलब 100 में से 20 घटाओगे तो आ जाएगा 80 बटे 100। अगला हो रहा है कि फिर C ने 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ है तो 100 में 25 जोड़ोगे तो आ गया 125 बटे 100। और D को यही सामान लास्ट में कितना पड़ा है, 8000 रुपये में पड़ा है। यानी ये जो पूरा सामान है ये कितने का है, लास्ट प्राइस दिया हुआ कितना, D को 8000 रुपये में पड़ रहा है, तो ये हो गया 8000 रुपया। अब थोड़ी समझना चाहते हैं तो एक बात समझिए, ये जो A है वो उसका ये सामान है इतने में, फर्स्ट प्राइस जो भी हो ये आपको निकालनी है, लेकिन ये फर्स्ट प्राइस जो भी हो उसका 20% लाभ पर ये बेच देता है। तो ये जो पूरा प्राइस है ये तो A के लिए कॉस्ट प्राइस है, ये जो पूरा बॉक्स बना दूसरा ये B के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये जो फिर तीसरा बॉक्स बना यहाँ तक ये C के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये जो पूरा बड़ा वाला बॉक्स बना ये D के लिए कॉस्ट प्राइस है। यही D के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ये 8000 रुपये है, यही है लास्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस A ने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी FP यानी फर्स्ट प्राइस का 120 बटे 100 बेच दिया,
तो ए ने बेचा इतने पे है, उसी को बी ने खरीद लिया है, तो यानी बी के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। अब बी ने 20% लॉस पे बेच दिया, यानी 180/100, ये पूरे का कॉस्ट प्राइस का 180/100। अब बी ने 180/100 इतने का 180/100 में बेचा, सी ने इसी को खरीद लिया, तो जो बी का जो सेलिंग प्राइस है वही सी का कॉस्ट प्राइस है। अब सी का कॉस्ट प्राइस जो है ये पूरा वाला बॉक्स 80/100 तक, तब सी ने इसे 25% लाभ पर बेचा है, तो 25% लाभ का मतलब 125/100, यही डी का कॉस्ट प्राइस है। अब डी का जो कॉस्ट प्राइस है ये दिया हुआ है 8,000, यानी लास्ट प्राइस 8,000 रुपया है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 8,000 इक्वल टू फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ 0 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया। अब क्या हो गया, बचा 12 × 8 × 125/100 गुना 100। अब क्या करना है, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 से काटिए, ये आ गया 20 पचे 100, 4 दूना 8, 2 से 10, इसको काटिए 2 छके 12, 2 पचे 10, तो यानी 8,000 इक्वल टू आ गया एफ पी, यानी फर्स्ट प्राइस। ऊपर क्या बच गया 6/5, तो फर्स्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 8,000 गुना 5/6। अब क्या हो जाएगा, 8 पचे 40,000/6, 6 से भाग दोगे, 6 छके 36, फिर 4 बचेगा, 6 छके 36, 6 छके 36, 6 छके 36.6, यानी ये आ गया। लगभग इसको लिख सकते हो 6,667 रुपया, यानी ये जो है यही है ए का कॉस्ट प्राइस, यानी प्रारंभिक मूल्य जो दिया हुआ है, ए ने उसे इतने रुपए में खरीदा था और फिर इस पे 120/100 यानी 20% लाभ पर बेच दिया बी को, बी ने फिर 20% लॉस पे बेचा और फिर सी ने 125% लाभ पे बेचा, जिससे लास्ट में डी को इतने रुपये में पड़ा था। तो इस क्वेश्चन में आपको लास्ट प्राइस दिया हुआ था, फर्स्ट प्राइस निकालना था। तो आपको इतना नहीं भी समझ रहे हैं जो मैंने ये बता रखा है बॉक्स बना के, ये समझ नहीं आ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप ये समझिए कि जो भी परसेंटेज दिया हो, प्रॉफिट दे रहा है तो 100+/100, अगर लॉस दिया हुआ है तो 100 में से माइनस करके 100, इस तरह से जितने दिया हुआ है आगे बढ़ाते रहिए। फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है तो फर्स्ट प्राइस निकालिए, लॉस लास्ट प्राइस दिया हुआ है लास्ट प्राइस निकाल लीजिए। इस तरह से चीज़ें आसान हो जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 10% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 20% के लाभ उठाकर उसे महेश को 15,000 में बेच दिया। तो बताइए कि रमेश को गाय कितने % लाभ पर बेचा। रमेश ने गाय कितने % लाभ पर बेचा, ये आपको बतानी है। अब देखिए इसमें परसेंटेज पूछा हुआ है, क्वेश्चन उसी तरह से बननी है। क्या दिया हुआ है, रमेश ने गाय, यानी रमेश से शुरू हो रहा है तो आपको फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000। आपको रमेश उमेश कुछ नहीं लिखना, 10,000 रुपये शुरू करनी है। अब उसको वो कुछ % लाभ पर बेचा है। अब आपको पता नहीं है कितने % लाभ पर बेचा है, तो पहला जो परसेंटेज दिया हुआ है ये दिया हुआ है x%, x% लाभ पर बेचा है। x% लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम 100+x, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये जो गणेश है, सॉरी जो रमेश है वो x% लाभ पर बेचा है, 100+x% आ गया। अब दूसरा जो परसेंटेज है वो कह रहा है कि फिर गणेश ने 10% घाटा पे बेचा है। 10% घाटा का मतलब 90% पे बेचा है, दूसरा परसेंटेज हो गया। तीसरा, गणेश ने जब सुरेश को बेचा, फिर सुरेश ने 20% लाभ पर बेचा। तो सुरेश ने जब 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 120% पे बेचा। और महेश को ये 15,000 रुपये में पड़ी, यानी लास्ट प्राइस जो है, लास्ट प्राइस वो दिया हुआ है 15,000 रुपये। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्राइस क्या होता है, लास्ट प्राइस, अब ये दिया हुआ 15,000, तो हम सीधा लिखेंगे कि 15,000 इक्वल टू होता है, फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000 रुपये मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100+x। अब क्योंकि हमें इस x की वैल्यू निकालनी है तो इस यहाँ लिखना पड़ेगा 100+x/100। अगला तो हमें पता है 90%, 90% का मतलब 90/100 और 120% का मतलब 120/100। अब यहाँ से इस x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, इस 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया
15,000 रुपया। और देखिए ये 9 और ये 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको इधर ले लीजिए डिवाइड में, 9 × 12, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 9, 3 × 5 15, ये 2 से काटिए, 2 × 6 12, 2 से काटेंगे तो 25 × 5 2500 बटे आ गया ये 100 + x। अब क्या हो गया, ये बचा 3 × 6 क्या होता है 18 होता है, तो इसका मतलब आ गया यहाँ 250 इक्वल टू ये अब 18 जो बचा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 1800 और प्लस आ गया 18x। अब इस 2500 में से ये 1800 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 2500 में से 1800 घटाओगे, ये इधर प्लस है इधर आके माइनस होगा तो 700, ये आ गया 18x। इसका मतलब है यहाँ आ गया 18x इक्वल टू आ गया 700, तो x बराबर क्या आ गया 700 बटे 18। अब काट दीजिए 2 से, तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 350, 700 कट गया। अब 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, 9 बटे 72, फिर 8 बचे 9 बटे 72, यानी x की वैल्यू आ गई 38.8%। अब ये क्या बना, यानी कि जो रमेश है ये रमेश है जो 10,000 में अपना गाय खरीदा था, वो कितने % लाभ पर बेचा है, 38.8% लाभ पर बेचा है। किसको, गणेश को। यही पूछा हुआ था कि कितने % लाभ पर बेचा। क्वेश्चन में दिया होता कि रमेश 10,000 में गाय खरीदा है और कुछ % लाभ पर गणेश को बेच देता है, वो कुछ % क्या है यही बतानी थी, यानी इस x की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू यहाँ आ गया 38.8%। तो ध्यान रखिए, अंतिम प्राइस भी पूछा जा सकता है, लास्ट प्राइस भी, फर्स्ट प्राइस भी पूछा जा सकता है, लास्ट प्राइस भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई परसेंटेज भी पूछा जा सकता है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको भी आप समझना होता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि A एक वस्तु B को 20% लाभ पर बेचता है, B C को 10% और C उसे D को 12 × 1/2% लाभ पर बेचता है। यदि D ने 29.70 रुपये मूल्य दिया हो तो A उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब इसके बाद फिर से वही प्रश्न आ गई कि A ने B को खरीदा है, A ने B को बेचा है, B ने C को बेचा है, इस तरह का प्रश्न है। यानी कि A B को बेचता है, A B को बेचता है कितने में, 20% लाभ पर। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है कि B C को बेचता है, जो B है वो C को बेचता है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर C को, और C D को बेचता है, जो C है वो D को बेचता है 12 × 1/2% लाभ पर। यदि D ने उसे 29.70 मूल्य दिया हो, यानी D कितने रुपए में खरीदा है, 29 रुपये 70 पैसे में D ने खरीद दिया है। जब C ने 12.5% लाभ पर बेचा तो D उसे इतने रुपए में खरीदा। क्लियर हो गया। तो बताना है कि A उसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि ये जो फर्स्ट प्राइस है A के लिए, A का मूल्य बतानी है कि ये कितने में खरीदा है, यानी फर्स्ट प्राइस बतानी है। तो फर्स्ट प्राइस, तो क्वेश्चन लिखिए सीधा, अब सीधा फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या बताया मैंने कि लास्ट प्राइस इक्वल टू होता है फर्स्ट प्राइस FP मल्टीप्लाई, क्या होता है 20% लाभ हुआ है पहले में तो 120/100, दूसरा में 10% लाभ हुआ है 110/100, तीसरा अब देखिए यहाँ 12.5% लाभ हुआ है तो इसको ये भी लिख सकते हैं 112.5/100। लेकिन इस तरह के प्रश्न जब दिया हो 12.5%, इस तरह के मैंने सवाल करा रखे हैं, 12.5% जब दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी परसेंटेज वैल्यू लिख लेते हैं। तो 12.5% में परसेंट डालोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/8। अब कैसे आती है, क्या होता है, क्यों होता है, इस सारी चीज़ों को मैंने पहले वाली वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है या दूसरे वाली में, इसको जाके आप देख सकते हैं। 8%, इसका मतलब कि यदि 8 रुपया क्रय मूल्य है तो उसका लाभ 1 रुपया है, यानी कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है और 8 रुपया क्रय मूल्य है। जैसे यहाँ 100 रुपये के सामान को 110 रुपये में बेच रहा है, उसी तरह से 8 रुपये के सामान को 1 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब 9 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ 112.5 लिखने बटे 100 लिखने के बजाय आप सीधा जब कभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो आप इस तरह के 9/8 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे 112.5/100 भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। अब देखिए लास्ट प्राइस दिया हुआ है, लास्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, डी ने उसे 29.70 में खरीदा है। अब फर्स्ट प्राइस बतानी है, ए कितने में खरीदा है वही बतानी है, यानी फर्स्ट प्राइस बतानी है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म। क्या बच गया, 12 गुना 11 गुना 9 बट्टे में 100 गुना 8। अब 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तियाँ
12। अब क्या आ गया, अगर 100 यहाँ ले जाएंगे तो ये तो आ जाएगा यही 29 70 पॉइंट हट जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी आ गया 29 70, ये 2 नीचे बचा है, यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ गया 3 गुना 11 मल्टीप्लाई 9। अब क्या देखिए, अब 11 से काटिए, 11 दूना 22, फिर 7 बचा, 11 सते 77, 9 तिया 27, 27 से 27 यानी 10 बार में। ये देखिए यहाँ क्या बच गया था, फर्स्ट प्राइस बच गया था केवल, तो क्या बच गया 10 गुना 2, यानी जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है 20 रुपया है, यानी ए ने वो सामान 20 रुपया में खरीदा था और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने वही सामान फिर 10% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने उसी को 12.5% लाभ पर डी को बेच दिया है। तो यही डी की वैल्यू दी हुई थी और ए की वैल्यू निकालनी थी, यानी फर्स्ट प्राइस निकालनी थी, यानी ए कितने रुपये में खरीदा था, तो ए ने 20 रुपये में खरीदा था, यही उसका हो गया आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया, इसमें क्या पूछ दिया है कि सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ए को एक वस्तु 20%, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ने बी को बेचा है वस्तु कितने में 20% लाभ पर, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने सी को बेच दिया 10% लाभ पर। अब आपको बतानी है कि सी ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करता है। अब देखिए, अब इस कंडीशन में जब प्रतिशत की बात हुई है, लास्ट में कितना प्रतिशत पूछा हुआ है, तो ए को आप मान लो कि ए को शुरुआत में 100 रुपये में वस्तु पड़ी थी, यानी ए उसे 100 रुपये में खरीदता है। अब ए उससे 100 रुपये में खरीदता था, ये आपको मान लेनी है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत लास्ट में पूछा गया है, तो जब भी प्रतिशत पूछे तो चीज़ को 100 मान लेनी है। क्लियर है। अब ए ने 100 रुपये में खरीदा, 20% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी वो 20% लाभ पर जब बेचेगा बी को, यानी 100 के सामान को कितना बेच देगा 120 में बेच देगा। ये तो आप कब से सीख रहे हैं, इसमें 20 जोड़ देना है क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। अब बी 20% लाभ पर बेच दिया, अब बी उससे सी को 10% लाभ पर बेचता है। अब बी का क्रय मूल्य कितना हो गया, ए ने 120 में बी को बेच दिया, यानी बी का क्रय मूल्य तो है 120 रुपया, क्योंकि ए ने जितने में ये बेचा बी ने उतना ही में खरीदा। अब ये जो बी ने 120 रुपये में खरीदा है, अब बी उससे 10% लाभ लेकर, यहाँ ये 20% लाभ लेकर बेचता है और बी उससे सी को 10% लाभ लेकर बेचता है। तो 120 का 10% जब निकालोगे यानी कितना हो जाएगा, 120 का 10% निकालने का तरीका है, किसी भी चीज़ का 10% निकालने का तरीका है कि दाहिने तरफ से एक अंक बाद दशमलव बैठा दो, यानी 120 है तो इसका एक अंक बाद दशमलव बैठाओगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 12 हो गया। 10% 12 है तो 120 में 12 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 132। जब बी 120 रुपये में खरीदता है, 10% लाभ लेकर बेचता है, तो सी को ये सामान 132 में पड़ गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। अब ए 100 रुपये में खरीदता है और सी उसे 132 रुपये में खरीदता है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि 32% ज़्यादा सी को भुगतान करना पड़ेगा। यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया। ए ने 100 रुपये में खरीदा था और यही सामान लास्ट में बी के पास जाते जाते 132 रुपये का हो जाता है, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी 100 रुपये का सामान यदि ये खरीदा है तो बी को कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, 32 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो 100 पे 32 रुपया, तो 100 में जितना सामान होता है वही होता है प्रतिशत, तो यानी 32% ज़्यादा देना पड़ेगा। यही हो गया आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बिल्कुल अलग है। प्रश्न ये है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, तो बी को कितना लाभ हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, भाषा थोड़ी सी टिपिकल है, इसको समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, लैंग्वेज इसका थोड़ा सा उल्टा है। क्या दिया हुआ है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। अब ए ने बी को 4800 रुपये में घोड़ा बेचता है, ठीक है।
बी को ये घोड़ा कितने में पड़ा? 48 रुपये में। इस पर क्या होता है? हानि होती है 20% की। जब इतने में बेचता है तो 20% की क्या होती है? ए को हानि होती है। बी उससे सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। अब जो ये बी है, जो इसको 48 रुपये में घोड़ा पड़ा है ना, ये सी को बेचता है, सी को बेचता है। अब सी को इतना रुपया में बेचता है ना ताकि ए को 15% का लाभ हो, यानी ये जो सी का क्रय मूल्य होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो इतना होगा कि जो ए का कॉस्ट प्राइस होगा उससे 15% ज़्यादा होगा, क्योंकि ए को 15% का लाभ होगा, सी को ये इतने रुपये में बेच दिया है। समझ आई बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बी ने सी को इस तरह से सामान बेचा है कि यदि ए सी की तुलना की जाए, यानी ये सी की तुलना यदि ए से की जाए तो ए को 15% का लाभ होगा। ऐसा इसमें घुमाया हुआ है, पर बेचा बी ने है सी को, लेकिन कंपैरिजन वो ए से कर रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना है ये समझिए। तो सबसे पहले तो आपको ए का कॉस्ट प्राइस चाहिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ 15% का लाभ होगा तो कितना होगा। अब ये समझिए, तो सबसे पहले हम ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो ए का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 48 रुपये में जब बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो 20% हानि का मतलब है कि 80% में सामान बेचा है, तो 80% की वैल्यू दी हुई है 4800, क्योंकि 4800 में सामान बेचा है, 20% हानि हुई, यानी 80% की वैल्यू 4800 है। अब किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो यहाँ 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट खत्म हो गया, 0 से ये 0 खत्म हो गया, 8 छक हो गया 48, ये आ गया 6000 रुपया। यानी ए का जो कॉस्ट प्राइस है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 6000 रुपया। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 6000 रुपया है। अब ये कहता है कि बी जो सामान बेचा है वो ऐसे बेचा है कि ए को 15% का लाभ होता है, यानी जो 6000 है ए को यदि 15% का लाभ होता है, यानी 115/100 निकाल दो यहाँ, क्योंकि ये जो ए की वैल्यू है ये 6000, इसी पे क्वेश्चन कहता है कि बी ने सी को इस तरह से बेचा है कि यदि सी ए की तुलना में 15% अधिक मिल रहा है, तो 15% लाभ पर बेच रहा है, अधिक मिल रहा है या लाभ पर बेच रहा है, कोई भी एक ही भाषा है, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये गुणा करोगे तो आ गया 15 छक्का 90, ये आ गया 6, ये आ गया 1 0 6900 रुपया। यानी बी ने 48 रुपये में खरीदा है लेकिन 6900 रुपये में उसको बेचा है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ है बी को, यही तो पता नहीं है। तो लाभ 6900 में से 4800 अगर घटाते हो आप तो कितना आ जाएगा? 0 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 2100 रुपया, यही हो गया आंसर। यानी बी को जो लाभ हुआ है वो हुआ है 2100 रुपये का, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया हो? अगर आ गया हो तो एक लाइक या कमेंट्स जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, इस बात के लिए नहीं फिक्र रही है, बहुत ही गहराई से कवर करने वाले हैं हम पूरी प्रॉफिट एंड लॉस। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। दोस्तों अगला प्रश्न इसी तरह का प्रश्न है, पीछे वाले चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में 19% की हानि पर बेचा, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता है। तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है? बी का लाभ नहीं बताना, यहाँ लाभ प्रतिशत बतानी है। कैसे करना है? उसी तरह से करनी है। क्या है क्वेश्चन कि ए ने बी को बेचा है, ए ने बी को बेचा है, बी को कितने रुपए में बेचा है? बी को बेचा है 4860 रुपये में, लेकिन बी को 19% की हानि होती है बेचने पर, ए को 19% की हानि होती है। अब बी ने उससे सी को, जो बी है वो फिर सी को बेचता है। अब सी को इस तरह से बेचा है कि ए को 17% का लाभ हो रहा है, यानी ए को 17% का लाभ होता है। इस तरह से सामान बेचा है यहाँ बी ने सी को। तो क्या करना पड़ेगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी ना। अब बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? ए ने बेचा है 4860 में, यानी बी के लिए कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य 4860 है, और फिर बी ने सी को बेचा है, लेकिन कैसे बेचा है? ऐसे बेचा है कि ए को 17% का लाभ हो रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहले ए का हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 19% हानि पर बेचा है। 19% हानि का मतलब कि 81 की वैल्यू दिया हुआ है 4860। अब कॉस्ट प्राइस 100 होता है तो 100 से मल्टीप्लाई,
यानी ये जो है वो ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 बार में 60, यानी ये आ गया 6,000 रुपया। यहाँ भी आ गया 6,000 रुपया। क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस किसका, ए का। ए का कॉस्ट प्राइस आ गया 6,000 रुपया। अब जो बी ने सी को बेचा है वो कैसे बेचा है कि ए को 17% का लाभ हो। अब ए को 17% का लाभ हो यानी 117% में बेचा है, तो 6,000 में ए ने खरीदा है और 117% का लाभ होता है ए को, ऐसे बेचा है। तो 117% हटाओगे तो क्या होगा, 117/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 से करोगे तो 7 छक 42 की 2 और 11 छक 66, 66,000 हो गया 70, ये आ गया 702 और इस पे 1 0, यानी कितने में बेच दिया है, 70/20 में बी ने सी को सामान बेच दिया है। अब तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है बी को, बी ने खरीदा है 4860 में, बी ने खरीदा कितने में, बी ने खरीदा है 4860 में और बेच दिया है कितने में, 70/20 में। तो लाभ कितना हो गया, सेलिंग प्राइस में से ये कॉस्ट प्राइस उसका हटा लो बी का, तो ये आ जाएगा 0, ये आ गया 6, ये आ गया 9, 1, ये आ गया 6 में से 2, 2160 रुपया। यानी जो प्रॉफिट आया बी का वो आ गया 2160 रुपया। अब ये प्रॉफिट किस पे हुआ है, 4860 पे हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है बी का 2160, बी का क्रय मूल्य कितना है 4860 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म। अब क्या हो जाएगा, अब काटिए इसको 6 से काटिए, 6 8 48, 6 एक बार में 6 से काटिए, ये आ गया 36 छक्के 216 हो गया। 9 से काटिए, 9 9 81, 9 चौके 36, ये आ गया 400/9, ये आ गया 9 चौके 36, 4 बचा, 9 चौके 36, 44 सही 4/9% आंसर। यानी जो बी को लाभ हो रहा है वो हो रहा है 44 सही 4/9%। तो पीछे वाले प्रश्न से इसमें क्या अंतर था, पीछे वाले प्रश्न में यही आंसर आ जाता था कि 2160 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ गया है, पूछा है कि हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ है 2160, क्रय मूल्य कितना है बी का 4860 गुना 100, यहाँ से आ गया 44 सही 4/9% आंसर। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। पूरी क्वेश्चन को मैंने प्रयास किया है कवर करने का कि जो वस्तु को कई बार बेचा जाता है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसा लगा ये प्रयास, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक वीडियो लाइक तो ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।